अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, आज हमने पढ़ना स्टार्ट करना है एक्सरसाइज से। हम लोग पिछली क्लास के अंदर पूरी पैराफ्रेजिंग कंप्लीट कर चुके थे, डिस्कशन कर चुके थे पोइट्री के बारे में, ठीक है। मदर नेचर पोइट्री है बाय एमिली डिकिंसन, जिसकी हम सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और ये अब आपके पास यहाँ पर जो पेज नंबर आ रहा है, यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन, 68, ठीक है। पेज नंबर 68 पे चले जाएं। हम अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्सटेंडेड रीडिंग की। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो क्या है, वो है रीड द गिवन पैराग्राफ एंड एग्जामिन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन नैरेटिव, डिटरमिन एन ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू और पर्पस इन अ टेक्स्ट, एनालाइज हाउ द ऑथर डिस्टिंग्विशेस हिज और हर पोजिशन फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स। तो अब आपने इसके अंदर क्या करना है, इसमें सिंपल सी एक्टिविटी है। आपने इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ना है और आपने इसके अंदर से ना फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को डिफरेंशिएट करना है कि कहाँ पर फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर थर्ड पर्सन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन नरेशन एंड थर्ड पर्सन नरेशन। और उसके साथ साथ आपने देखना है कि किस तरीके से जो है राइटर ने डिस्टिंग्विश किया है अपने और जो दूसरे इंसान के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं उसको। अच्छा, अब मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है और आपके पास थर्ड पर्सन क्या होता है। तो आपके पास जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है, वो आई होता है, वी होता है, अस होता है। कोई भी चीज़ जो अपने बारे में बात करे हो या अपने इर्द गिर्द जो चीज़ जिसको आप हम में शुमार करते हैं, आई, वी, अस वगैरह, तो ये सब कुछ क्या है, मी भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये सब क्या है, ये आपके फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। अब सेकेंड पर्सन क्या होता है, बेसिकली सेकेंड पर्सन होता है जब आप क्या करते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन हमारे पास आता है कब, जब आप ही, शी, दे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो आपने देखा होगा नैरेटिव राइटिंग के अंदर, आपकी स्टोरीज के अंदर, मूवीज़ के अंदर या जहाँ पे भी आपकी ड्रामाज वगैरह होते हैं, उन सब के अंदर ना सेकंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, आइदर इट्स फर्स्ट पर्सन और इट्स थर्ड पर्सन। या तो अपने बारे में बात की जा रही होती है या फिर ही, शी कह के बात की जा रही होती है, दे कह के बात की जा रही होती है। यू का वर्ड इस्तेमाल करके स्टोरीज कभी भी नहीं लिखी जाती, ओके। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब हमने इसमें देखना है कि कहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पर्सन आ रहा है और कहाँ पर थर्ड पर्सन आ रहा है। तो अभी मैं साथ साथ रीड करती जाऊंगी और मेरे रीड करते साथ साथ ही आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताते जाना है कि किस सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल हो रहा है, किस सेंटेंस के अंदर थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हो रहा है, ओके। लेट्स डू इट। या आप उसको आइडेंटिफाई करके भी बता सकते हैं कि यहाँ पर आई हर्ड लिखा हुआ आ रहा है, वी लिखा हुआ आ रहा है, दे लिखा हुआ आ रहा है, तो वो क्या है, वो आपके पास थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट इट। इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। द क्रिस्प ऑटम एयर निप्ड एट माई चीक्स एज आई हरिड डाउन द स्ट्रीट। अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास कौन से वर्ड्स हैं जो कि आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि विच पर्सन नरेशन हैज़ बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस, ठीक है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सी पर्सन नरेशन जो है वो इस्तेमाल की गई है इस पहले सेंटेंस के अंदर, और आपने उन वर्ड्स को भी आइडेंटिफाई साथ साथ करते जाना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी। अच्छा, द क्रिस्प ऑटम एयर निप्ड एट माई चीक्स एज आई हरिड डाउन द स्ट्रीट। तो ये क्या है, ये आपके पास दोनों चीजें हमारे पास आ रही हैं यहाँ पर, वो क्या है, यहाँ पर वो क्या है, ये फर्स्ट पर्सन में आ रही है, ठीक है। वेरी गुड नूर सहर। फिर क्या है, डाउन द स्ट्रीट, अ gnawing emptiness in my stomach, I hadn't eaten my stomach। ये क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ओके गुड। I hadn't eaten since breakfast and was running late for my part-time job। I hadn't eaten since breakfast and was running late for my part-time job। अब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट पर्सन ही चल रहा है। Just as I passed a small run-down cafe, a figure slammed against the wall, caught my eyes। अब ये figure क्या है, basically this is going to be the third person, okay? My is basically again your first person। Just as I passed, ये भी क्या है आपके पास, first person आ रहा है, good। It was an elderly woman, her face etched with worry, her hands shaking as she clutched a tattered bag। अब यहाँ पर क्या है, her face, her hands, she। तो यहाँ पर कौन सा पर्सन नरेशन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है या थर्ड पर्सन आ रहा है, is it first person or is it third person? I'm asking everybody in the class. Third, very good, Ikra, Nabiha,
बाबर, सब बच्चों का आंसर, ठीक है, थर्ड पर्सन आ गया, ठीक है। सी, अब फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन पे किस तरीके से शिफ्ट हुआ। अब फर्स्ट पर्सन के अंदर कितनी डिटेल्स ज़्यादा आ रही थी जो अपने बारे में वो दे रहा था। अब जो थर्ड पर्सन के बारे में है जो वो चीज़ें हैं जो अपेरेंटली वो किसी इंसान के अंदर देख सकता है, ठीक है, उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। आई फेल्ट अ डैश, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा ठीक से, तो आपको आई गेस पेन लिखा हुआ है। ऑफ सिंपैथी, अ टग ऑन द हार्ट स्ट्रिंग्स दैट आई न्यू मेंट आई शुड हेल्प। अब यहाँ पर क्या है, आई का वर्ड 2-3 जगह पर आ गया है। पैंग, ओके सॉरी, मेरे पास वो लिखा हुआ नहीं आ रहा था इसलिए मुझे पता नहीं चला। ओके, फिर क्या है हमारे पास आगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आई का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है। थैंक यू नबिया फॉर टेलिंग मी। ओके, फर्स्ट पर्सन, वेरी गुड नूरे सहर। फिर हमारे पास आता है बट आई वॉज ऑल सॉरी बट आई वॉज ऑलरेडी लेट एंड द लिटिल मनी आई अर्नड वॉज प्रेशियस। अब क्या है, बट आई वॉज लेट एंड द लिटिल मनी आई अर्न वॉज प्रेशियस। अब क्या है, फिर से आ रहा, फर्स्ट पर्सन इसमें आ रहा है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अच्छा, बट एज आई ग्लैंस्ड बैक एट हर द इमेज ऑफ माई ग्रैंड मदर फ्रेल एंड अनस्टेडी फ्लैश्ड इन माई माइंड। अब इस सेंटेंस के अंदर दोनों इस्तेमाल किए गए हैं, फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है और थर्ड पर्सन भी आ रहा है। आई फर्स्ट पर्सन आ रहा है, माई फर्स्ट पर्सन आ रहा है, माई फर्स्ट पर्सन आ रहा है, लेकिन जहां पर हर का वर्ड आ रहा है वो क्या है, दैट इज द थर्ड पर्सन। ओके, फिर क्या है, द गिल्ट वॉज लाइक अ टाइट नॉट इन माई चेस्ट, आई कुडंट टर्न अवे विद अ साई, आई डग इन टू माई पॉकेट एंड ऑफर्ड द वुमन अ फ्यू कॉइन्स। अब क्या है, द गिल्ट वॉज लाइक अ टाइट नॉट इन माई चेस्ट, अब माई यहाँ पर है, फिर आई कुडंट टर्न, फिर क्या है, आई डग इन टू माई पॉकेट। अब ये सब कुछ क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर फर्स्ट पर्सन नरेशन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ, हियर मैम आई सेड। अब यहाँ पर आई क्या है, बेसिकली अगेन फर्स्ट पर्सन है, आई होप दिस हेल्प्स, फिर अगेन आई यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन आ रहा है फिर से। एज हर आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स आई फेल्ट अ वार्मथ, ओके, आई फेल्ट अ वार्मथ स्प्रेड थ्रू मी। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए एज हर आईज, अब यहाँ पर ये क्या है, दिस इज थर्ड पर्सन, राइट, ये थर्ड पर्सन आ गया। फिर क्या, आई फेल्ट अ वार्मथ, क्या है, मी, यहाँ पर भी ये फर्स्ट पर्सन आ रहा है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अ फीलिंग दैट वाज बिगर देन द हंगर इन माय स्टमक और द फियर ऑफ बीइंग लेट। अब क्या है, माय स्टमक, अगेन फर्स्ट पर्सन आ रहा है। इट वाज अ रिमाइंडर दैट काइंडनेस इवन इन स्मॉल जेस्चर्स हेल्ड अ पावर दैट कुड फील द सोल। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल किया गया है ना थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया गया है। फ्रॉम द विंडो ऑफ द कैफे सारा द वेट्रेस वॉच द सीन अनफोल्ड। अब सारा यहाँ पर अगेन थर्ड पर्सन आ रहा है, ठीक है। शी वुड विटनेस काउंटलेस एक्ट्स ऑफ इनडिफरेंस ऑन दिस स्ट्रीट। अब शी, फिर अगेन एक और पर्सन है लेकिन फिर से क्या है, थर्ड पर्सन है। पीपल रशिंग बाय ब्लाइंड टू द स्ट्रगल्स ऑफ अदर्स, but this young man with his tired eyes and worn coat had stopped. अब अगेन देखिए, पहले जो यहाँ तक स्टोरी थी ना, ये उस जो बच्चा था, जो इंसान था, जो सारा कुछ देख रहा था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी। लेकिन अब यहाँ से एक और पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। अब वो पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं रहा, अब ये जो सारा है ये फर्स्ट पर्सन बन गई है, राइट। पहले कोई और फर्स्ट पर्सन था, अब कौन है, अब सारा इज द फर्स्ट पर्सन, अब वो थर्ड पर्सन बन गया है। तो इस तरीके से आपका जो शिफ्ट ऑफ नैरेटिव आता है स्टोरीज के अंदर, आपने देखा होगा अक्सर ऐसा आता है, ठीक है। तो ये भी एक शिफ्ट आया है, ठीक है। अच्छा, बट दिस यंग मैन विथ हिज टायर्ड आईज एंड वॉर्न कोट हैड स्टॉप्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उसकी टायर्ड आंखें वगैरह हर चीज़ के बारे में बात की जा रही है। अब उसका अपने बारे में जो पर्सपेक्टिव था वो, और अब इस औरत का उस लड़के के बारे में जो पर्सपेक्टिव है वो, दे आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। एक फर्स्ट पर्सन में आ रहा था और एक क्या आ रहा है, थर्ड पर्सन के अंदर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हिज क्या है, थर्ड पर्सन है। ही हैडंट हैड टू बट ही डिड। अब यहाँ पर क्या है, ही और ही, अगेन दिस इज अगेन थर्ड पर्सन। द काइंडनेस इन हिज जेस्चर वाज लाइक अ बीकन ऑफ होप, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक बीकन ऑफ होप है। अ रिमाइंडर दैट इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स कंपैशन कुड स्टिल ब्लूम। सारा स्माइल्ड, हर हार्ट वार्म्ड बाय द स्मॉल एक्ट ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। अब अगेन हर, अब फिर से सारा को भी क्या कर रहे हैं, सारा को भी हम थर्ड पर्सन में लिख रहे हैं, ठीक है। वो भी क्या है, वो थर्ड पर्सन में ही आ रही है। अच्छा,
She knew that kindness, like a ripple in a pond, could spread outward, touching lives in ways both big and small. अब यहाँ पर फिर से क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये सारा भी थर्ड पर्सन के अंदर आ रही है. आई होप फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन आपको समझ में आ गया होगा. Am I audible now? आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है? ओके, सही है, ठीक है, ओके. अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि एंटोनिम्स, डेनोटेशन और कॉनोटेशन क्या होता है. एंटोनिम्स बेसिकली ऑपोजिट वर्ड्स को कहते हैं. जो भी वर्ड का ऑपोजिट होगा वो एंटोनिम होगा. डेनोटेशन का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग. कॉनोटेशन का मतलब होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, या फिर जो सोसाइटी से या फिर आपका जो कह सकते हैं सिंबॉलिक मीनिंग अटैच होता है किसी भी वर्ड के साथ, उसको हम कॉनोटेशन कहते हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है प्रोवाइड द एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो आपके पास कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, आपने इनके एंटोनिम्स बताने हैं. ठीक है, जेंटलिस्ट है, इम्पेशेंट है, टिमिड है, रैम्पेंट है, इन्फिनिट है. ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताते जाएंगे मीनिंग और मैं लिखती जाऊंगी. जेंटलिस्ट का क्या मीनिंग होगा? जेंटल क्या होता है? सॉफ्ट. और जेंटलिस्ट मतलब एक्सट्रीम, उसकी डिग्री बताई गई है ना, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर लिखा गया है. तो जेंटलिस्ट का जो वो है वो क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी. I'm asking for the antonym. I'm not asking for the synonym or the meaning. Hurry up, everybody. अच्छा, तो हम इसको क्रूएलिस्ट भी लिख सकते हैं, हम इसको हार्शेस्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आप जो भी लिखना चाहें. हार्शेस्ट लिख सकते हैं या फिर हम इसको क्रूएलिस्ट लिख सकते हैं. ठीक है, मोस्ट क्रूएल लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप इसको लिखना चाहें. ठीक है, सी से होता है क्रूअल बच्चे. अब्दुल कादिर. इम्पेशेंट. इम्पेशेंट का क्या मतलब होता है? इनटॉलरेंट, राइट. तो इसका क्या जो है वो एंटोनिम होगा? पेशेंट हो जाएगा, सिंपल. फिर हमारे पास आता है टिमिड. टिमिड वीक को कहते हैं, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके अंदर हम बोल्ड लिख सकते हैं, ब्रेव लिख सकते हैं. वेरी गुड नूरे सहर. हम इसमें बोल्ड या फिर ब्रेव दोनों लिख सकते हैं. रैम्पेंट क्या होता है बेसिकली? आप इसका क्या लिखेंगे? अनकंट्रोलेबल को रैम्पेंट कहते हैं ना, तो इसके अंदर हम कंट्रोल्ड लिख सकते हैं, रिस्ट्रेन्ड लिख सकते हैं. ठीक है, रिस्ट्रेन्ड भी लिख सकते हैं या कंट्रोल्ड भी लिख सकते हैं. ठीक है, इनफाइनाइट के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? इसमें आपकी मर्जी है, आप इसमें लिमिटेड लिखना चाहें, फाइनाइट लिखना चाहें, इट्स अप टू यू. ठीक है, फाइनाइट ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर आप इसको लिमिटेड भी लिख सकते हैं. एक चीज़ जो लिमिटलेस है उसको इनफाइनाइट कह रहे हैं, और उसके बाद जो है वो उसको फाइनाइट कह रहे हैं. ओके, प्रोवाइड द डेनोटेशन, लिटरल मीनिंग फॉर द वर्ड्स बिलो. अब आपने इनके लिटरल मीनिंग्स बताने हैं. पहला वर्ड है आइल्स. ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं आइल. ठीक है, एस जो है इसमें साइलेंट होता है. आइल्स, असेंबली, लैम्प्स, स्काई और साइलेंस. आपने इसके डेनोटेटिव डिक्शनरी मीनिंग बताने हैं, लिटरल मीनिंग बताने हैं. ठीक है, तो पहले हमारे पास है आइल्स. तो क्या करेंगे आप इसको? पैसेज. ठीक है, ओके. कमेंट डिलीट हो गया बच्चे का? पाथवे कह लें, पैसेजवे कह लें. ठीक है, सीट्स लगी हुई है, दरमियान में से जो रास्ता गुजरा है. द लॉन्ग नैरो पैसेजेस बिटवीन रोज ऑफ सर्च. ठीक है, ये सही बता रहे हैं आप. वॉकवेज हैं, ठीक है, रोज एंड सीट्स के बीच में, शेल्फ्स के बीच में. ठीक है, वेरी गुड. बाबर, नूरे सहर. ठीक है, सही हो गया. फिर आगे आता है असेंबली. व्हाट इज असेंबली?
सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है ना आप लोगों की, असेंबली क्या होती है? स्टैंडिंग टुगेदर, ओके, गैदरिंग कह सकते हैं, गैदरिंग ऑफ पीपल कह लें आप, या कोई भी चीज़ की गैदरिंग को आप असेंबली कह सकते हैं, ठीक है? यस, वेरी गुड, ग्रुप ऑफ पीपल भी कह रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर है लैम्प्स। लैम्प्स क्या होते हैं? बेसिकली वो डिवाइसेस जो आपको लाइट दे रही होती हैं, राइट? लाइट गिविंग डिवाइसेस कह सकते हैं, लाइटनिंग डिवाइसेस कह सकते हैं, लाइट प्रोवाइडिंग डिवाइसेस कह सकते हैं, कुछ भी आप इस तरीके से कह सकते हैं, राइट? फिर हमारे पास है स्काई। स्काई क्या है? द स्पेस अबव ग्राउंड इज स्काई, राइट? आप उसको स्काई कह सकते हैं। स्पेस अबव अर्थ इज स्काई, कुछ भी आप इस तरीके से स्काई की डेफिनेशन बता सकते हैं जो डिक्शनरी मीनिंग में लिखी हुई होती है, उसके बारे में बात करें तो। साइलेंस, साइलेंस को हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ साउंड, ठीक है? एब्सेंस ऑफ साउंड को कह सकते हैं, किसी क्वाइट प्लेस को कह सकते हैं, किसी भी उसको कह सकते हैं। वो उसको कर दिएगा, नीचे कर दिएगा। अच्छा, एक्सप्लोर द कॉनोटेशंस, इमोशनल और एसोसिएटिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम। अब जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं ना, इनको आपने, जो आपकी पोइट्री थी ना, मोइंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सॉरी नॉट मोइंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इट वाज मदर नेचर। तो मदर नेचर के अंदर जिस तरीके से इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है ना, आपने इन उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका जो कॉनोटेटिव मीनिंग बनता है ना, वो आपने बताना है। तो सबसे पहले वर्ड है फीबलेस्ट। तो फीबलेस्ट को वर्ड वहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? वीकेस्ट क्रिएशन के लिए, ठीक है? तो हम वीकेस्ट लिख सकते हैं, क्या? हेल्पलेस, वीकेस्ट, वल्नरेबल, ठीक है? तो उनकी हम बात कर सकते हैं, ठीक है? फिर आता है इम्पीट्यूअस। इम्पीट्यूअस का वर्ड यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? रैश के लिए, सडन के लिए, ठीक है? एकदम से, जैसे हम कह देते हैं ना, इम्पल्सिव कह सकते हैं, सडन कह सकते हैं, ठीक है? ये इस तरह इस्तेमाल हुआ था। अफेक्शन का वर्ड किस लिए इस्तेमाल हुआ था? वार्मथ के लिए, लव के लिए, ठीक है? अफेक्शन का वर्ड यहाँ पे लव या वार्मथ के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर आता है माइन्यूटेस्ट। माइन्यूटेस्ट क्या होता है? माइन्यूट कहते हैं ना किसी छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा, तो EST जब आप किसी चीज़ का लगा रहे होते हैं, उसकी क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री बना रहे होते हैं एडजेक्टिव की, कि बहुत एक्सट्रीम बात कर रहे हैं आप, ठीक है? तो हम इसको वेरी टाइनी कह सकते हैं। कोई भी इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर की बात हो रही थी, ठीक है? तो हम इसको इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं। लिटरल मीनिंग के अंदर तो माइन्यूटेस्ट सबसे छोटे की बात हो रही है, लेकिन पोइट्री के अगर सेंस में देखें तो वो इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर्स की बात की जा रही थी, ठीक है? जो भी कोई चीज़ जो जिसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। बेंडिंग क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बेंडिंग क्या है? यहाँ पे क्या था? बेंडिंग का मतलब तो वैसे झुकने वाले बेंडिंग होता है ना, यहाँ पर इसमें यील्डिंग की उसमें आ जाएगा, फ्लेक्सिबल हो सकता है, ह्यूमिलिटी, ठीक है? या उसकी सेंस में आ सकता है, ठीक है? लाइक साइकिल जिस तरीके से कंप्लीट होता है ना, उसके लिए बेंडिंग का वर्ड इस्तेमाल हो रहा था, कि आपका जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है दिन रात का, ठीक है? नेचर जा रही है और जाके उसको लेकर आ रही है, तो यहाँ पे बेंडिंग का मीनिंग उस सेंस के अंदर जा रहा था। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ह्यूमिलिटी, यस, ये भी कह सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम आयशा। ओके, अब आपने क्या करना है? आपने चूज द एंटोनिम फॉर ईच वर्ड। आपके पास एक एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है और उसके आगे दो दो बॉक्सेस और बने हुए आ रहे हैं। जैसे असेंड है तो आपने इसका एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना। राइज या डिसेंड, इन दोनों में से कौन सा वर्ड होगा जो कि इसका एंटोनिम होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबडी। असेंड ऊपर जाना होता है, राइज उसका मीनिंग होगा बच्चे, ये उसका सिनोनिम आ जाएगा। मैंने आपसे पूछा है कि उसका एंटोनिम क्या होगा, तो आप मुझे एंटोनिम बताएं। दैट इज डिसेंड। असेंड ऊपर जाना है, डिसेंड नीचे आना, ठीक है? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथ्स के अंदर। अच्छा, फिर नीचे आता है एक्सपैंड। एक्सपैंड, कॉन्टैक्ट, इनलार्ज। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है? इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें। कॉन्ट्रैक्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, किसी चीज़ को सुकड़ना, ठीक है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये वो वाला कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्टैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? इनलार्ज का मतलब भी एक्सपैंड ही होता है, तो इसलिए नहीं हो सकता। कॉन्कर, सरेंडर या डोमिनेट। कॉन्कर करना क्या होता है? फतह करना, राइट? तो कॉन्कर का क्या होगा?
सरेंडर करना, वेरी गुड। अब्दुल्ला, वरीशा, मुनीबा सबका आंसर, तहसीन सबका आंसर ठीक था। अब सरेंडर का क्या एंटोनिम होगा? मॉडर्न होगा, प्रिमिटिव होगा? अब दोनों मीनिंग इसमें से उस सेंस में जा नहीं रहे ना, मॉडर्न और प्रिमिटिव, तो मेरा ख्याल है हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम इसका भी कॉन्कर लिख सकते हैं, जिस तरीके से सरेंडर का कॉन्कर किया था उसी तरीके से इसका भी हम कॉन्कर कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आता है इंटेंस। इंटेंस का क्या होगा? माइल्ड होगा, फियर्स होगा? माइल्ड, वेरी गुड। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, राइट? अच्छा, अब आपके पास नीचे क्या आ रहा है? चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देख के आप लोग बताएंगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पर लगेगा। द सनसेट्स पेंटिंग द स्काई इन विविड कलर्स आर अ डैश साइट। कॉमन साइट है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट है? द सनसेट्स पेंटिंग द स्काई इन विविड कलर्स, सूरज गरूब हो रहा है और वो जो पूरा का पूरा इमेज है कि वो पूरा का पूरा पेंट कर रहा है स्काई को विविड कलर्स के साथ, तो ये क्या है? इट इज अ कॉमन साइट और इज इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब बच्चों का आंसर ठीक है। अच्छा, his patience seemed to dash as the wait became longer. His patience seemed to increase as the wait became longer, या फिर his patience seemed to decrease as the wait became longer? इसमें आप क्या लिखेंगे? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था तो उसकी पेशेंस कम हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी? वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ठीक है। आपने सेंस बनानी है बात की। The river flowed gently, its current dash and serene. Turbulent है, calm है, इसमें आप क्या लिखेंगे? Calm, very good. In the desert, the temperatures during the day can be dash reaching over 100 degrees. Mild reaching over 100 या extreme reaching over 100? Extreme, very good. The politician's speech was filled with dash promises, but few were fulfilled. Genuine promises, empty promises. अब politician का word आ रहा है यहाँ पे तो automatically एक word दिमाग में आ जाता है. I hope. Okay, so right answer would be empty. Okay, तो यहाँ पर हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई. अब नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज आ रही है वो क्या है? वो मेटाफर्स के बारे में है. तो पहले हमारे पास यहाँ पे मेटाफर की डेफिनेशन लिखी हुई है. कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनको पता है कि मेटाफर क्या होता है? आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिस्पॉन्ड इन द क्लास. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अ मेटाफर? ओके, अब्दुल्ला को पता है. ओके, वेरी गुड. नूरे सहर को भी पता है. दैट्स रियली नाइस. वरीशा को भी, आमना को भी पता है, अहमद को, मलाइका को. ओके, सब बच्चों को पता है. किसी बच्चे का भी नो का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ठीक है. मेटाफर बेसिकली होता है दो चीज़ों का कंपैरिजन एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल किए बगैर. आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली एसोसिएट कर रहे हैं. यूजुअली हम मेटाफर का जो मेटाफर्स होते हैं ना, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? इज़ या वॉज का वर्ड इस्तेमाल करके करते हैं, ठीक है. अच्छा, हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर फौरन इसकी एक्सरसाइज पर चले जाएंगे. A metaphor is a figure of speech in which an implied comparison is made between two unlike things that actually have something in common. तो दो चीज़ें जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, उनका कंपैरिजन, लेकिन उनके पास एक कोई कॉमन ग्राउंड होगा, एक कोई कॉमन चीज़ होगी जो दोनों में सेम है, ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है इसमें? A metaphor expresses the unfamiliar in terms of the familiar. For example, when Shakespeare famously said, "All the world's a stage," he metaphorically equated life of a theatrical performance. अब वो क्या करता है जब वो कहता है ना all the world's a stage, तो उस टाइम पे वो ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी जो इंसान की है, उसको स्टेज परफॉर्मेंस से, उससे थिएटर से जो है उसका कंपैरिजन कर रहा है. बता रहा है कि दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है. अदर कॉमन मेटाफर्स इंक्लूड अ हार्ट ऑफ गोल्ड फॉर अ काइंड पर्सन और द एप्पल ऑफ माई आई फॉर समवन ग्रेटली एडमायर्ड. ठीक है, आपने देखा होगा एप्पल ऑफ माई आई बहुत एक कॉमन मेटाफर है जो यूजुअली यूज़ किया जाता है. इसके अलावा जो वो था हार्ट ऑफ गोल्ड है, ये भी इस्तेमाल किया जाता है. तो इस तरह के बहुत सारे मेटाफर्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है.
जैसे कोई इंसान ब्रेव हो तो उसको लाइन कह देते हैं, कोई लड़की कोई खूबसूरत हो उसको फ्लावर कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, मेटाफर होती हैं, जब आप कंपैरिजन किए बगैर डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं कि ये चीज़ ये है, ठीक है, शी इज़ अ फ्लावर, ठीक है। तो ये क्या है, अब आपने डायरेक्टली एसोसिएट कर दिया। अच्छा, अब आपके पास कुछ मेटाफर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है। टाइम इज़ अ डैश, आप क्या लिखेंगे इसकी जगह पर? टाइम इज़ मनी हम यूजुअली बोलते हैं, आपने सुना होगा मेटाफर। तो अगर आप उसको इसमें से करना पड़े रिवर या माउंटेन, तो आप क्या करेंगे? टाइम इज़ अ रिवर, ठीक है, पानी की तरह बह रहा है टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन या वेपन? मेडिसिन, ओके। द क्लासरूम वॉज अ डैश ऑफ बजिंग bees. Hive या forest? Hive, very good. His words were a dash in the storm of confusion. Anchor, lightning. इसमें आप क्या लिखेंगे? Anchor, very good. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मेटाफर्स को क्रिएट करते हैं। नाउ आई वॉन्ट एवरीबडी इन द क्लास टू सेंड मी वन मेटाफर। आप एक अपने तरफ से मेटाफर बनाएं, या फिर कोई आपने जो ऑलरेडी कहीं पढ़ा हो, कहीं पे आपने सुना हो, उसको भी आप भेज सकते हैं क्लास के अंदर। तो आप मुझे बताएं कोई 2-3 मेटाफर्स जो अच्छे से होंगे, मैं उनको क्लास में ज़रूर बताऊंगी। टाइम इज थीफ, ओके। और कुछ? यू कैन क्रिएट योर ओन। ही इज अ लाइन, ठीक है, वेरी गुड। अब्दुल कादिर, अब्दुल्ला के बारे में बात करें। अब्दुल कादिर आप? ओके, अच्छा, इनफ टाइम फॉर दैट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्रिएट अ मेटाफर। अब आपने क्या करना है, आपने मेटाफर क्रिएट करना है। नॉलेज इज पावर, ओके, शी इज अ फ्लावर, वेरी गुड, ओके। अच्छा, अब ये लाइक और जो एज का वर्ड आता है ना अनाबिया, वो बेसिकली आपकी सिमिली होती है, दिस इज नॉट अ मेटाफर, ओके। ओके, अच्छा ठीक है। अब क्या है, आपने एक मेटाफर क्रिएट करना है। कंपेयर द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू अ, आप किस चीज से कंपेयर करेंगे किसी भी ऐसी फीलिंग को? डिसअपॉइंटमेंट क्या मेटाफर आपने बनाना है? डिसअपॉइंटमेंट इज अ हैवी स्टोन इन द चेस्ट। हैवी स्टोन इन द चेस्ट आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर क्या है, पोर्ट्रे द नाइट स्काई, सॉरी, डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल टीम एज अ। अब अपने एक सक्सेसफुल टीम को बताना है। A successful team is a well oiled machine, आप ये कह सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, पोर्ट्रे द नाइट स्काई एज अ डैश ऑफ डायमंड्स। आपने नाइट स्काई को कंपैरिजन करना है, तो आप कह सकते हैं ब्लैंकेट ऑफ डायमंड्स, ठीक है। नाइट स्काई इज अ ब्लैंकेट ऑफ डायमंड्स। अगर आप लिखेंगे ना एज का वर्ड इस्तेमाल करके लिखेंगे तो वो सिमिली हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, नाइट स्काई इज अ ब्लैंकेट ऑफ डायमंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ करेज यूजिंग द मेटाफर ऑफ अ। आप अपने करेज का के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपके पास आपको बहुत अच्छे तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, करेज इज अ शील्ड अगेंस्ट फियर। इसके अलावा लाइन का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वेरी गुड वरीशा, वेरी नाइस। अच्छा, आइडेंटिफाई द मेटाफर इन दिस सेंटेंसेज। अच्छा, थोड़ा सा ब्लर है, मेरी जो बुक की पिक्चर है वो थोड़ी सी ब्लर है, दैट्स माय फॉल्ट। आई होप आप लोगों की बुक पे आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इस सेंटेंस के अंदर मेटाफर को फाइंड आउट करना है। द न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू द स्मॉल टाउन। अब इसके अंदर क्या मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है? मेटाफर का इस्तेमाल कहाँ से किया गया बच्चों? लाइक का वर्ड जहाँ पे आता है वो सिमिली हो जाती है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकरेक्ट है बुक में, इसको ठीक कर लिएगा। इसमें हमारे पास क्या है, मेटाफर का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। वाओ, हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। तो अब इसके अंदर कौन सा वर्ड मेटाफर इस्तेमाल किया गया, वॉइस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है या फिर म्यूजिक का वर्ड इस्तेमाल किया गया है मेटाफर की तरह? हर वॉइस वॉज म्यूजिक, तो वॉइस को क्या किया है, कंपैरिजन किया गया ना वॉइस का म्यूजिक के साथ, बेसिकली दैट इज द मेटाफर। द सिटी नेवर स्लीप्स, यहाँ पर क्या है, सिटी और स्लीप दोनों का कंपैरिजन है, ठीक है।
फिर क्या है? टाइम इज अ थीफ स्टीलिंग मोमेंट्स फ्रॉम आवर लाइफ्स। तो अब यहाँ पर क्या है? टाइम इज अ थीफ के अंदर टाइम जो है वो मेटाफर है, उसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? थीफ के साथ। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आती है पर्सोनिफिकेशन की। आपको पता है व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? अगर नहीं पता तो आई विल डिफाइन पर्सोनिफिकेशन फर्स्ट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सब बच्चों को पता है, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन होता है कि जब आप इंसानों की क्वालिटीज इंसानों के अलावा किसी भी और चीज़ को दें, चाहे वो जानवर है, चाहे वो परिंदा है, चाहे वो बेजान चीज़ है, लेकिन जब भी आपने इंसान की क्वालिटी किसी भी इंसानों के अलावा किसी को दी तो वो क्या है? वो पर्सोनिफिकेशन है। ओके कायनात, आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपने पर्सोनिफिकेशन का इसके अंदर से आइडेंटिफाई करना है कि जो इंसानों वाली क्वालिटी, जो काम इंसान कर सकते हैं, वो ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप अगर इंसानों के अलावा किसी और को दे रहे हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सन से निकला है पर्सोनिफिकेशन। ओके, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द पर्सोनिफिकेशन। द स्टार्स डांस्ड इन द मिडनाइट स्काई। अब जो डांसिंग क्वालिटी है वो इंसानों की है, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है जो इंसान कर सकता है। अब यहाँ पर क्या है? स्टार्स डांस कर रहे हैं, तो क्या स्टार्स डांस कर सकते हैं? जी बच्चे, इस वीक क्लासेस होंगी, इससे नेक्स्ट वीक से आप लोगों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी। बाबर, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। वापस आ जाते हैं। स्टार्स का जो डांसिंग है ना, बेसिकली दैट इज दी पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, फिर क्या है? द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द ट्रीज। अब विंड का जो विस्परिंग है वो क्या है? बेसिकली दैट इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा ओनोमेटोपिया का भी इस्तेमाल किया गया है। द सन स्माइल्ड डाउन ऑन द बीच। स्माइल तो इंसान कर सकते हैं, अगर सन करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगी। टाइम मार्चेज ऑन नेवर लुकिंग बैक। अब मार्च कर सकता है टाइम? नहीं कर सकता, मार्च भी तो इंसान ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? टाइम भी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। फिर हमारे पास आते हैं क्रिएट पर्सोनिफिकेशन। गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू द रेन। आई वॉन्ट एवरीबडी टू मेक अ सेंटेंस, या फिर कुछ भी आप एक थोड़ा सा फ्रेज या क्लॉज भी लिख सकते हैं जिसमें आप रेन को पर्सोनिफाई करेंगे। ठीक है, रेन की पर्सोनिफिकेशन पे आप बना सकते हैं कोई? रेन वॉज क्राइंग ओवर द विंडो। क्राइंग ऑफ रेन आप लिख सकते हैं ना, इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन बना सकते हैं। बारिश का रोना आप उसको कर सकते हैं, इंसानों की क्वालिटी है ना क्राइंग। फिर क्या आता है? नेक्स्ट क्या है? पर्सोनिफाई अ माउंटेन एंड डिस्क्राइब इट्स एक्शन। आपने एक माउंटेन को डिस्क्राइब करना है, उसकी पर्सोनिफिकेशन करनी है। पर्सोनिफिकेशन होता है बच्चे इंसानों की क्वालिटीज इंसानों के अलावा किसी और चीज़ को देना। जो काम इंसान कर सकते हैं ना, वो वाली क्वालिटीज किसी इंसान के अलावा किसी और चीज़ को दे देना। जैसे मैं कह रही हूँ दिस पेन इज डांसिंग, ठीक है, अब ये पेन डांस नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसकी जो डांसिंग की बात कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ? मैं इस बात को जो है वो इंटेंस करने के लिए, उसका एक इमेज क्रिएट करने के लिए इसकी की बात कर रही हूँ। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट dancing of the daffodils, when I talk about whispering of the wind, when I talk about singing of the birds, ये सब कुछ भी क्या है? ये सब भी personification में आता है। ठीक है, mountains talk with sky, ठीक है, very good, okay बाबर, good. The ancient mountain, ऊपर चला गया आपका कमेंट, mountains talk with sky, ठीक है, ये अच्छा आपने personification बना ली बाबर, good. अच्छा, imagine a conversation between the moon and the star. If you have to personify the conversation between the moon and the star, तो आप उसको किस तरीके से personify करेंगे? क्या आप ये कर सकते हैं? मून और स्टार की पर्सोनिफिकेशन हो तो कर सकते हैं, ये आपस में कन्वर्सेशन हो। The moon gossiped with the stars about the world below, या फिर the moon borrowed light from sun, ठीक है, या फिर the sun demanded its light back from moon। कुछ भी आप इतना प्यारा खूबसूरत लिख सकते हैं सन और मून के बीच में कन्वर्सेशन के। ठीक है, डिपिक्ट अ रिवर एज इफ इट हैज थॉट्स एंड फीलिंग्स। एक रिवर की अगर फीलिंग्स और थॉट्स होती तो आप उसको कैसे लिखते? यू ट्विंकल टू ब्राइटली टू नाइट, बाबर, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी पर्सोनिफिकेशन लिखी है। नूरे सहार, दोनों ने, आप लोगों ने, मुझे नहीं पता दोनों ने एक दूसरे की कॉपी की है या कैसे लिखा है, बट आई रियली लाइक द पर्सोनिफिकेशन। इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम सन टू मून, या फिर मून टू सन, जो भी आप इसको, सन टू मून ही है ऑब्वियसली। ओके, फिर क्या है? The river sighed as it remembered the mountains it left behind.
ठीक है। तो आप इस तरीके से उसकी फीलिंग्स लिख सकते हैं कि वो जो अपनी माउंटेन्स को छोड़ के जो रिवर बहता हुआ आगे आ रहा है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। फिर आपके पास आता है आइडेंटिफाई द पर्सोनिफिकेशन इन द सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेस के अंदर आपने पर्सोनिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन करनी है। द ओल्ड हाउस ग्रोन्ड एज इफ इट वर इन अ पेन, इफ इट वर इन पेन। अब जो ओल्ड हाउस है ग्रोन कर सकता है? नहीं कर सकता, वो तो इंसान करते हैं, पेन तो इंसानों को होती है ना, घर को तो पेन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। द फ्लावर्स नॉडेड इन एग्रीमेंट विद द जेंटल ब्रीज। अब फ्लावर्स नॉड कर सकते हैं क्या? वो नॉड नहीं कर सकते, ठीक है। नॉडिंग किसकी क्वालिटी है? वो भी इंसान कर सकते हैं, सर हिलाना वगैरह। तो वो क्या है? दैट इज ऑल्सो पर्सोनिफिकेशन। फियर नॉक्ड ऑन द डोर बट करेज आंसर्ड। अब नॉकिंग और आंसरिंग दोनों क्या चीज़ें हैं? इंसानों की क्वालिटी है, ठीक है बच्चों। आखिरी चीज़ करें, इसके बाद एंड करते हैं। द कैमरा कैप्चर द जॉय ऑफ द मूवमेंट। कैमरा कैप्चर द जॉय ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट की जो जॉय है, क्या वो जॉय तो इंसान खुश हो सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। आपने एक मोमेंट को पर्सोनिफाई कर दिया, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने यहाँ पे ख़त्म किया है। कल हम एलिट्रेशन से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर की बाकी एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।